Hello, good morning students. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So जो हमारा ये पार्ट बचा हुआ है हेरिडिटी का, इसको हम कंप्लीट करते हैं अप टू द मेंडल. ये पोर्शन आपका आएगा. इवोल्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. आपके पेपर में इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आएगा, ओनली हेरिडिटी आएगा. तो आई विल डिस्कस इट इन 2 or 3 क्लासेस. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. हेरिडिटी, व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी? होती क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मीनिंग क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो इंफॉर्मेशन, जो कैरेक्टर्स या जो फीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स से एज अ गिफ्ट मिले हैं, ठीक है. द फीचर्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो फीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, या मैं ये बोल दूं जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. दैट इज आवर हेरिडिटी. मुझे मेरे पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं वो मैंने इनहेरिट किया है, ठीक है, मुझे पेरेंट्स के थ्रू मिला. दैट इज द हेरिडिटी. इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ये दोनों टर्म बेटा सेम सी ही होती है. इनहेरिटेंस, व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हेरिडिटी एक जनरल टर्म होगी कि क्या जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से फीचर्स ट्रांसफर हो रहे हैं. एंड इनहेरिटेंस, व्हाट फीचर्स एक्चुअली वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट. मुझे कौन कौन से मेरे पेरेंट से जीन्स मिले हुए हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं दैट आई गेट फ्रॉम आवर पेरेंट. तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस. सो हेरिडिटी हमें क्या पढ़ना है बेटा? 2 टाइप का ट्रेट्स दिया गया है आपके एनसीईआरटी में. जो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में बहुत अच्छे से आता है, लास्ट 3 ईयर से ये क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ. एक क्या होती है बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट्स. क्या होती हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स. और दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड ट्रेट्स. क्या है बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट. ट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या है? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, कुछ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे. आई बात समझ? तो इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट. इनहेरिटेड ट्रेट दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो हमें कहाँ से मिली है बेटा? हमारे पेरेंट्स से मिली हुई है, ठीक है बच्चे. दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट दैट वी एक्वायर आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ मतलब जो हमें बर्थ के बाद मिला है उसको क्या बोलते हैं बेटा? दे आर एक्वायर्ड ट्रेट्स. मतलब वो जन्म से आपके पास नहीं है. इसको आप एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हो. लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग है, मान लो दिस इज द ह्यूमन बीइंग, ठीक है. ये इसकी गॉल ब्लैडर, इट इज गॉल ब्लैडर, इसका गॉल ब्लैडर मैल फंक्शन हो गया, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है. गॉल ब्लैडर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर गॉल ब्लैडर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसको सर्जरी किया और हमने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है. तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट. आपके पास बर्थ से तो गॉल ब्लैडर आपको मिला हुआ था, इनहेरिट किया था आपने, गॉल ब्लैडर बनाने वाला जीन आपको मिला हुआ था, आपका प्रॉपर ऑर्गन वो बना. लेकिन आफ्टर बर्थ आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि भाई आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ा. सो उस बंदे के पास अब गॉल ब्लैडर नहीं है, तो दैट इज इट्स एक्वायर्ड ट्रेट. उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसका एक्वायर्ड ट्रेट बोलेंगे. अब मैं बोलूं कि भाई ये जो ह्यूमन बीइंग है, इसके बच्चे होंगे, इसका ऑफस्प्रिंग आएगा, मान लो these are its offsprings. Offsprings means उसके चाइल्ड, ठीक है. तो अगर उसके चाइल्ड के अंदर क्या गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा. यहाँ पे गॉल ब्लैडर आपको मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट थी, लेकिन इस बंदे के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसको गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ा. दैट इज इट्स एक्वायर्ड ट्रेट. लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा इसका जीन्स. ये क्या हो जाएगा बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट्स. सो
आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। इनहेरिटेड ट्रेड एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेड कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, देन आप ये एग्जांपल दे सकते हो, तो यू कैन इजीली राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। देन क्या बोल रही है एनसीईआरटी बेटा कि वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं कहाँ पे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Variations accumulate during sexual reproduction, या मैं ये बोल दूं रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस क्या है बेटा, अक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। कैसे अक्यूमुलेट हो जाती हैं? अक्यूमुलेट मीनिंग क्या होता है बेटा, इकट्ठा होना। ठीक है, तो वेरिएशंस का क्या था, चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस, चेंजेस। और चेंजेस कब आते हैं, हमने क्या पढ़ा था, दिस इज अ सेल, सेल के पास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। व्हाट वी कॉल देम, क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम ये किसका बना हुआ होता है एक्चुअली में, डीएनए का। ऐसे पूरा डीएनए होता है लाइक दिस हमारे सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर। और ये पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं है। डीएनए का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो हमारी जिस सेल में जैसे प्रोटीन बनते हैं वो टिश्यू वैसा ही फंक्शन करता है। आई बात समझ? तो सारा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, कुछ सेगमेंट होते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक वाला डीएनए प्रोटीन बना रहा है, ये डीएनए प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो फंक्शनल डीएनए, ठीक है, ऐसा डीएनए जो फंक्शनल है, जो प्रोटीन बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जीन बोलते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवाइड करेगी तो उसको वो क्या करती है, अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करती है। ठीक है, अब डीएनए के पास ही तो सारी इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम के पास ही तो सारी इंफॉर्मेशन है। जब ये सेल डिवाइड करेगी, एक यहाँ, तो इधर भी न्यूक्लियस का बराबर मटेरियल जाना चाहिए और इधर भी। तो डीएनए क्या करता है बेटा, अपनी कॉपी बनाता है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगर ये कॉपी बना रहा है तो वो कॉपी इधर भी ट्रांसफर होगी और इधर भी ट्रांसफर होगी। इट मींस एक्चुअली में किसका ट्रांसफर हो रहा है, जीन का। अगर ये कॉपी बनाते टाइम इस जीन में कुछ चेंज आ जाए, वेरिएशन आ जाए, जीन को बनाने में क्या है बेटा, कुछ वेरिएशन आ जाए, तो वो वेरिएशन क्या, उस वेरिएशंस का इफेक्ट आएगा। क्या होगा बेटा, उस वेरिएशन का इफेक्ट होगा। वो वेरिएशन जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती जाएंगी, तो वो वेरिएशंस इकट्ठी होती चली जाएंगी। और जितनी ज्यादा वेरिएशंस एक जनरेशन में इकट्ठी हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस स्पीशीज के इंडिविजुअल बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वो नई स्पीशीज बना लेंगे। इसीलिए बोलते हैं वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन। वेरिएशन की वजह से क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन होता है। सो आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी। जितना ज्यादा चेंजेस आएगा डीएनए के अंदर, उतने ज्यादा किसके चांसेस हैं बेटा, वेरिएशंस के। और वेरिएशंस कब आती हैं, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ जीन मेल पेरेंट से आ रहे हैं, कुछ फीमेल से आ रहे हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं, तो दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसको इसीलिए क्या जनरेट हो जाती है बेटा, वेरिएशंस। और वेरिएशंस कब जनरेट होगी, जब क्या डीएनए क्या बनाता है, अपनी कॉपी जनरेट करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रूल्स फॉर इनहेरिटेंस, कि जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं उनके लिए किसने रूल दिए थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जीन्स के बारे में सबसे पहले किसने बात की बायोलॉजी के अंदर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।